अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं काबुली पुलाव पेशावरी स्टाइल, जो कि अफ़गानिस्तान काबुल में बनता है ये पुलाव। इसके अंदर वो ड्राई फ्रूट नट्स वगैरह ऐड करते हैं, और क्योंकि वो लोग ज़्यादा स्पाइस नहीं पसंद करते इसलिए वो मीट को ज़्यादा स्पाइस में नहीं पकाते हैं। और ज़्यादातर लोग जो है इसको मटन के साथ बनाते हैं, मैंने बीफ के साथ बनाया है। आप चाहें तो मटन के साथ भी बना सकते हैं, वही तरीका रहेगा, सिर्फ गलाने का टाइम बदल जाएगा। और चिकन के साथ बनाना चाहते हैं तो चिकन के साथ भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं हमारे काबुली पुलाव के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ये काबुली पुलाव। इसके लिए देखिए मैंने ये गोश्त लिया है। इसकी यखनी का सामान मैं आपको पहले दिखा रही हूँ किस तरीके से हमने इसकी यखनी बनानी है। बाकी चावलों का और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हो मैं बाद में दिखाऊंगी। ठीक है, तो पहले ये नोट कर लेते हैं हम। इसके लिए देखिए मैंने 1.5 किलो मैंने चावल लिए हैं, तो उसके लिए मैंने 2 किलो गोश्त लिया है, मीट लिया है। ये बीफ से बना रहे हैं हम, वैसे वो मटन से बनाते हैं। और ये देखें, ये जो मैंने बीफ लिया है, जो मीट लिया है, ये मैंने बोंग का यूज़ किया है। ठीक है, इस तरीके से। और ये देखें इस तरीके से है ये, इसी से बनाइएगा आप भी, इसका जायका बहुत ज़बरदस्त आता है। और ये देखें कितने बड़े बड़े से पीस लिए हैं मैंने, ये देखिए कितने बड़े बड़े से पीस हैं ये। इसी तरीके से ये पीस लीजिएगा। साथ में ये मैंने नल्ली भी यूज़ की है, इसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। साथ में इस तरीके से ये देखिए हड्डी वाला गोश्त लिया है। और यही इसी तरह से गोश्त अगर आप डालेंगे ना तो बिल्कुल जैसे वो बकरे का बनाते हैं पेशावर में काबुली पुलाव, बिल्कुल वही टेस्ट आपको मिलेगा। देख लें आप। साथ में जो उसके गरम मसाले हैं हमने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनते चावल पुलाव जो है हमारा, तो बस इस गरम मसाले के साथ ही बनेगा ये। इसके लिए जो मैंने गरम मसाले लिए हैं वो देखें मैंने थोड़े ज़्यादा लिए हुए। ये हाफ़ हम यखनी में डालेंगे और हाफ़ हम पकाते टाइम डालेंगे। ठीक है, ये तेज़पात के पत्ते ले लिए हैं 6-7 मैंने, और लौंगे लिए हैं, देखें काली मिर्चें ली हैं, दालचीनी ली है, ज़ीरा लिया है, फूल बादियान के ये जो स्टार हैं ये ले लिए हैं, और बड़ी इलायची और छोटी इलायची ली है। ठीक है, तो गरम मसाला हमने टोटल डालना है इसके अंदर, तो ये इसी से बनेगा। और नमक हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसकी यखनी का जो है प्रोसेस हम रेडी कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत अहम जो है स्टेप है, इसे आप नोट कर लें। ये देखें, ये मैंने गोश्त को जो है देगची में ऐड कर दिया है। अब साथ ही मैं इसके अंदर जो है गरम मसाले ऐड कर दूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया हम हाफ़ ऐड करेंगे। मैंने 4 बड़ी इलायची ऐड की है इसमें, और ये देखिए इस तरीके से ये दालचीनी, काली मिर्च, लौंगे, ज़ीरा। ठीक है, नमक जैसे कि मैंने आपको बताया था हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। वैसे भी पेशावर में जो कढ़ाई वगैरह भी बनती है हमारे यहाँ, या काबुल में भी बनती हैं, वो नमक का जो है बड़ा टेस्ट रखते हैं। वो नमकीन कढ़ाई, नमकीन गोश्त खाया जाता है, तो नमक जो है वहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो ज़्यादातर नमक की ही चीज़ें बनाते हैं। अब सिंपल इसके अंदर बस हमने पानी ऐड कर देना है। पानी हम एक दफ़ा ही रख लेंगे यखनी का, क्योंकि इसी के अंदर हमने चावलों को भी बनाना है, कोई एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं करना है। और क्योंकि ये बीफ है, टाइम लेगा गलने में भी, 1-1.5 घंटा ही लाजमी लेगा, क्योंकि हमने ये बोंग का गोश्त यूज़ किया है, तो ये गोश्त गलने में थोड़ा टाइम लेता है। इसके अंदर जो लेयर्स होती हैं गोश्त की, अंदर से बहुत गोश्त जो है वो सॉफ्ट निकलता है, और जो हड्डी वाला गोश्त है वो भी। 2 जग मैंने इसमें पानी शामिल किया, तो आप देख लीजिए कितना हो जाता है ये। और बाकी एक मैं यखनी आपको नाप कर भी बता दूँगी। ठीक है, बस हम इसे चूल्हे पर चढ़ा देंगे। तो जैसे ही मैं चढ़ाती हूँ फिर हम बाकी चीज़ें दिखाते हैं आपको। ये देखिए पूरी 1 घंटे बाद मैंने इसे खोला है यखनी को। गोश्त हमारा एकदम टेंडर हो गया। कैसा हो गया मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से ये गोश्त हमारा एकदम टेंडर हो गया, किस तरीके से गल गया ये बोटी। ये देखें पानी मैंने इकट्ठा ही रखा था जैसे मैंने बताया था, और इसी पानी के अंदर हमने चावलों को बनाना है।
और साथ ही ये हमारा जो गोश्त है ये भी टेंडर हो गया। ये देखें, जो मैंने चिकना गोश्त लिया था उसके अंदर देखें कितनी सारी इसके अंदर ऑयल सा आ गया है। तो बस हम अपनी फ्लेम ऑफ कर देंगे, बाकी जो हमारे चावल हैं हम उनका काम कर लेंगे, ठीक है। कि हमारी यखनी तो रेडी हो गई थी। मैंने यखनी के अंदर से जो है वो गोश्त को जो है निकाल लिया है, पानी अलग है हमारा। वो मैंने जैसे बताया था आपको कि पानी में ही हम चावल बनाएंगे। साथ हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स और चाहिए वो देख लेते हैं। देखिए, कुकिंग ऑयल लिया है मैंने ये 1 प्याली, क्योंकि हमारी यखनी ऑलरेडी फैट वाली है, यानी कि उसमें तरी है। ये ब्लैक वाले जो छोले होते हैं, काले चने, ये लिए हैं देखें 1 प्याली। और ये गरम मसाला मैंने आपको पहले ही दिखाया था, हाफ़ हमने डाला था यखनी में, हाफ़ डालेंगे हम चावलों में। साथ में ही देखें काबुली पुलाव या पेशावरी पुलाव, इसके अंदर ये गाजर का बड़ा किरदार है। ये बड़ी खूबसूरत लगती है, खाने में इसका टेस्ट आए ना आए, बट दिखने में ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। साथ में किशमिश है, नारियल है, छुआरे हैं, आप जो भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड करना चाहें डाल सकते हैं। ये 2 टेबल स्पून हमने देखें जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया हुआ है। साथ में प्याज ली हुई है 4 अदद, उसको स्लाइसिंग में कटिंग कर लिया है इस तरीके से। और बाकी मैं आपको चावल दिखा देती हूँ, क्योंकि चावल मैंने लिए हैं 1.5 किलो और गोश्त मैंने लिया है 2 किलो, बड़े बड़े पीस, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। साथ में देखेंगे 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी है, जो कि हम गाजर और ये सब ड्राई फ्रूट्स को शाइन करने के लिए डालेंगे, ठीक है। ये देखें ये चावल है, पेशावर में जो काबुली पुलाव बनता है वो ऐसे ही सेला चावल का ही बनाते हैं वो। इसको मैंने 2 घंटे पहले सोक कर दिया था, भिगा दिया था। अभी अच्छी तरीके से भीग चुका है। देखें कितना अच्छे से धो धा के मैंने इसका पानी जो था वो फेंक के मैंने ऑयल ऐड कर दिया अपनी देगची के अंदर। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जब भी आप चावल बनाएं, पुलाव बनाएं, बिरयानी बनाएं, तो हमेशा खुले बर्तन में बनाया करें। बस हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। ये देखें प्याज को हमने लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेना है अच्छे से। हम इसमें से फिर हाफ़ जो है हम निकाल लेंगे, हाफ़ हम इसी में रहने देंगे, ठीक है। हाफ़ प्याज थोड़ी सी मैंने छोड़ दी है। साथ ही मैं गरम मसाले ऐड कर रही हूँ उसके अंदर। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहे हैं हम। अच्छे से हमने इसको भुनाई कर लेनी है। ये जो लहसुन अदरक की स्मेल है ना, ये ख़त्म हो जाए बिल्कुल, ठीक है। ये जो मैंने गोश्त लिया हुआ था ये हम ऐड कर देंगे। इससे मैं अच्छे से जो है ना भून लूँगी, जो हमारे गोश्त की जो भी स्मेल है वो निकल जाए अदरक लहसुन के साथ, ठीक है। बिल्कुल पेशावर स्टाइल है ये, इसमें कोई हमने टमाटर दही कुछ भी नहीं डाला है। और सबसे अहम और सीक्रेट बात ये है कि मैं इसमें पानी बाहर का बिल्कुल भी शामिल नहीं करूँगी। अगर मुझे भूननाई के टाइम भी पानी डालना है तो मैंने ये स्टॉक ही डालना है। देखें ये यखनी का ही पानी डाल के हमने गोश्त को भी अच्छे तरीके से भूनना है। और फिर जब चावल डालने तो इसी यखनी के पानी में ही डालने हैं, हमने इसी में पकाना है। बिल्कुल भी कच्चा पानी हम बाहर से ऐड नहीं करेंगे कुछ भी, ठीक है। और क्योंकि मैंने आपको बताया था नमक तो ऑलरेडी गोश्त के अंदर है, तो नमक की भी हमें ज़रूरत कम पड़ेगी। मैंने इसमें सिर्फ साबुत हरी मिर्च ऐड की है 2 से 3-4, इसके हल्का सा टेस्ट बढ़ाने के लिए। और साथ ही में देखें ये ब्लैक जो मैंने चने लिए थे, आप चाहें वाइट डाल लें, वैसे मुझे ब्लैक ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ये फ़ायदेमंद भी बहुत ज़्यादा हैं। तो थोड़े से मैंने ये ऐड किए हैं और ये मैंने इसमें अभी शामिल कर लिए हैं कि इसके अंदर जो ब्लैक चनों में भी थोड़ा सा हमारे टेस्ट अच्छा सा आ जाए। गोश्त के साथ पकेंगे ये यखनी के साथ, जैसा मैंने आपको बताया मैं यखनी डाल कर ही गोश्त को भून रही हूँ थोड़ा थोड़ा, तो ये बड़े अच्छा सा जायका आ जाएगा हमारे छोलों में भी। ये देखें इस तरीके से ये यखनी को ही डालकर मैं भून रही हूँ इसके अंदर। बस आपने भी ऐसे ही करना है। 10 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए गोश्त को। अब बस मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ, ठीक है। चावल ऐड कर दिए, अब बस हम ये अपने स्टॉक ऐड करेंगे इसमें, बिल्कुल भी कच्चा पानी नहीं डालेंगे, ठीक है। चावल डाल दिए हैं और स्टॉक भी डाल दिया हमने अपना,
और नमक मैंने हस्बे ज़रूरत ऐड किया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि यखनी जो है हमारी नमक वाली है। तो इसको आप चख लीजिएगा, चख के आपको लगे कम है तो आप डाल लीजिएगा, ठीक है। चले इसे हम पकने देते हैं, इसका पानी हम खुश कर लेते हैं। तब तक हम अपनी जो है गार्निशिंग का काम कर लेते हैं। जो मेवा है हमारा उसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। पानी किस तरीके से खुशक हो रहा है, हमारा चावल देखें कितना खिला खिला बन रहा है हमारा चावल, एकदम पुलाव देखें हमारा कैसे ज़बरदस्त बन रहा है। बस ये पानी पूरा हमने खुशक कर लेना अच्छी तरीके से। इसको हम थोड़ा तवा लगाकर दम लगा लेंगे ताकि हमारे चावल जो है नीचे से लगे ना, ठीक है। पैन ले लिया, उसके अंदर 1 चम्मच जो है ना घी डाला है बस, और साथ ही में ये गाजर ऐड कर रही हूँ उसमें। ये हमारा काबुली पुलाव बनकर एकदम रेडी हो गया। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये, इसकी प्रेजेंटेशन और साथ में ये देखें नली मज़ेदार सी। जब ये डलेगी चावलों के अंदर तो इसके अंदर जायका कितना ज़बरदस्त आ जाएगा। ये थोड़ा सा मैंने बचाया है ऊपर से डाल के खाने के लिए। ये थोड़ा लाइट सा ही होता है, फीका फीका सा। तो इसे बनाकर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।